मोगरे के पौधे पर फूलों का खिलना कभी भी बंद ना हो, लगातार फ्लावरिंग होते रहे, इसके लिए ये खाद बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं घरेलू है, सस्ता है और फ्री की खाद है। तो इस खाद को देने से आप लगातार फ्लावरिंग ले पाएंगे। यदि आपके मोगरे में इस तरीके के लाल लाल कलियां बनने लगी हैं या फिर कलियां बहुत जल्दी झड़ जाती हैं या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि कली खिलने के पहले जलने लगती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए ये आगे के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है, कई लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती हमारे मोगरे के फूल से। तो जब आप इन खाद को देते हैं जो घरेलू खाद है, तो मोगरे में ओरिजिनल जो फ्रेगरेंस है वो बनी रहती है। यानी कि हमेशा खाद जो है फर्टिलाइज़र का चुनाव सोच समझ कर करें। ऐसे किसी फर्टिलाइज़र को ना दें जिसके बारे में आपको पता ना हो या पहले आपने यूज़ ना किया हो। अब दूसरी चीज़ होती है पिंचिंग। पिंचिंग इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पिंचिंग किसी भी समय में किया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं जो फूल खिल चुके हैं उन्हें हटा रही हूँ। आप कैंची की सहायता से भी हटा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बरसातों में आपको करना होगा, और वो है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग करने के लिए अपने ही पौधे के ऊपर से 1 या 2 इंच यानी 2 पत्तियों के पास यदि आप कट कर देंगे तो न्यू ब्रांच निकल कर के आएगी, पौधा घना भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ऊपर की 2 पत्ती छोड़िए और नीचे की पत्ती के पास से कट कर दीजिए। तो इससे पौधा ज़्यादा हेल्दी होता है, घना होता है। खासकर मोगरे में कैंची का इस्तेमाल हमेशा करना पड़ता है। सबसे पहले जो स्टेम सूख रही है उसके जड़ों के पास इस तरीके से खुरच के, या तो नाखून से या कैंची की सहायता से या शार्प ब्लेड से खुरच के देख लीजिए। यदि वो पोर्शन ग्रीन है तो इस पौधे को बचाया जा सकता है। यदि स्टेम ग्रीन है तो आप किसी भी पौधे को बचा सकते हैं। स्टेम ग्रीन नहीं है, ऐसे खुरचने पर सूखी हुई स्टेम आ रही है तो बचाना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं खाद के बारे में बताती हूँ कि किस खाद को हम हमेशा सालों भर दे सकते हैं। यदि ड्राई फॉर्म में इसको हम यूज़ करेंगे तो सुखाकर पाउडर बनाना पड़ेगा। यदि मिट्टी गीली है तो ड्राई फॉर्म में यूज़ कीजिए, और यदि मिट्टी ड्राई है तो फिर आप लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इसमें करीब 2-3 तुरई और लौकी के छिलके हैं। इन्हें लेकर के आप पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे छानिए एक बाल्टी में, जहाँ की 2-2.5 लीटर पहले से पानी ले रखा है आपने, उसमें इसे मिलाइए और इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती और आधा चम्मच कॉफ़ी मिला दीजिए। उसके बाद 4-5 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर डायरेक्टली सॉइल में डालिए। आप इसे अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे को एक, आप यूँ कह सकते हैं, अच्छा डिकम्पोज़र मिल जाएगा। और जो चाय पत्ती होता है नाइट्रोजन का स्रोत होता है, पत्तियाँ अच्छी लश ग्रीन आएंगी। और जो कॉफ़ी है ये आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करेगा। जो लोग कहते हैं कि फूलों से खुशबू नहीं आती, उन्हें तो बिल्कुल भी केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ ऐसे घरेलू खाद का इस्तेमाल कीजिए और इसके अपने फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक खाद का हम इस्तेमाल करेंगे तो पौधों पर फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। जिस पौधे का सीज़न होता है उस सीज़न में फ्लावरिंग ज़रूर होती है, लेकिन इन चीज़ों को डालने से मिट्टी की जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाती है और पौधा एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे फूल खिला पाता है। इसे लीजिए और अपने सभी पौधों में डाल दीजिए। इसे ज़्यादा छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कण हैं, वैसे तो आप पतला पीस लीजिए, लेकिन ये जो इसमें थोड़े बहुत कण रह गए हैं ये सॉइल में जाकर के सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। अब जो लोगों को लगेगा कि फंगस लग सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो फिर आप 2-3 चम्मच इसमें फंजीसाइड मिला करके और तब लगा लीजिए।